Hello students, today I shall teach you the character of a happy life composed by Sir Henry Wotton. This is the second chapter of class 12th English poetry. Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of his time. This poem is a very highly inspiring. It gives us a list of virtues a man should possess to be really happy. Through this poem, the poet tells us what sort of life we should adopt to be happy in life. Now let us start the poem and see what are the characteristics of a really happy man. How happy is he born or taught, that serveth is not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. सर्वेत कहते हैं सेवा करना और विल मीन्स इच्छा, टॉट मीन्स होता है सिखाया, और जो है आर्मर मीन्स होता है कवच, सुरक्षा करने वाला जो होता है. तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, इसमें जो है कवि एक खुश व्यक्ति की विशेषताएं बताता है. वह कहता है कि एक खुश व्यक्ति जन्म से ही कितना खुश रहता है अथवा उसने खुश रहना सीखा है. दैट सर्वेत मीन्स वह व्यक्ति सेवा नहीं करता है, मीन्स एनदर्स विल मीन्स दूसरों की, विल मीन्स इच्छाओं की. ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति खुश होता है जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है, मीन्स वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है. हुज आर्मर, जिसका जो सुरक्षा कवच है, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार होते हैं. एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रूथ कहते हैं साधारण सच्चाई ही उसकी अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, और स्किल कहते हैं योग्यता. जो साधारण सच्चाई ही उसकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है. अर्थात जो कवि कहना चाह रहा है कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो जन्म से ही प्रसन्न होता है, वह किसी के हिसाब से नहीं चलता है. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love और वल्गर ब्रेथ. पैशंस कहते हैं मनोवेग, फीलिंग्स जो होती हैं जैसे लव, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सारी फीलिंग्स होती हैं. तो कवि कहता है कि जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण काबू करता है. हुज सोल इज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और वो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मीन्स वह कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि डेथ इज एन इनएविटेबल आवर, इट कम्स टू ऑल, कि जो मृत्यु है वो प्रत्येक को आनी है, किसी न किसी दिन आनी है, इसलिए वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड कहते हैं फ्री, बंधन मुक्त होना, और वो वर्ल्ड विद केयर, वरीज एंड कैरीज ऑफ द वर्ल्ड मीन्स सांसारिक चिंताओं से वह हमेशा मुक्त रहता है, वह कभी
परेशान नहीं होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। अब प्रिंसली लव, यहाँ पर प्रिंसली लव कहेंगे कि राजा की जो कृपा है, फेवर ऑफ द किंग। और वल्गर ब्रेथ कहते हैं सामान्य लोगों की आलोचना। तो वह ना तो राजा की कृपा की वो इच्छा करता है कि राजा बड़े बड़े लोग उसकी चाहें, प्यार करें, लव करें, और ना ही वो चाहता है कि साधारण लोग जो उसकी आलोचना कर रहे हों तो वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great। hath होता है हैज रखना, rumors freed उड़ती हुई अफवाहें, और कॉन्शियंस मीन्स होता है विवेक, मीन्स अंतरात्मा, और रिट्रीट कहते हैं एक तरह से शरण स्थल। तो हु हैथ हिज लाइफ, जो कि अपने जीवन को, रूमर्स फ्री, फ्री यहाँ पर अफवाहों से मुक्त रखना। तो ऐसा व्यक्ति अफवाहों से हमेशा, ऐसे व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। वो अफवाहों की कोई परवाह नहीं करता है। Whose conscience is his strong retreat, उसकी अंतरात्मा ही उसका जो स्ट्रॉन्ग शरण स्थल होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है, मीन्स वह अपने विवेक के अनुसार चलता है। Whose state can neither flatters feed, फ्लैटर्स कहती हैं चापलूस। तो उसका जो स्टेट है, उसकी जो स्थिति है, वो चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है, मीन्स वह अन्य लोगों की चापलूसी से कभी प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स कहते हैं अत्याचार करने वाले, और र्यून एक तरह से कहेंगे डिस्ट्रक्शन, विनाश। कहेंगे कि वह जो अपने विनाश के बारे में कभी चिंता नहीं करता, वह अपनी बर्बादी के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसके जो शत्रु हैं उसकी हानि से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आचरण का व्यक्ति वास्तव में वह व्यक्ति खुश रहता है, और ऐसी प्रसन्नता में ही सच्ची खुशी होती है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state what rules of good। कवि कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने हृदय से बिल्कुल पवित्र होता है। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसको चांस ने, मीन्स अवसर ने ऊपर उठा दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसने प्रगति और विकास भाग्य से प्राप्त किया है, या फिर अनुचित साधनों से उसने उच्च पद पर प्राप्त कर लिया है। नॉर वाइज who never understood how deepest wounds are given with praise, और वो ये भी नहीं समझ पाता है, एक प्रसन्न व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, मीन्स प्रशंसा के आड़ में उसे कितने गहरे गहरे घाव
दे दिए जाते हैं। लोगों के द्वारा उसे कितने गहरे गहरे घाव दे दिए जाते हैं, वो उन लोगों की भी वो बुराई नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति इतने दुष्ट होते हैं, वो हमारी उपस्थिति में अपने स्वार्थ के उद्देश्य के लिए तो वो प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन अनुपस्थिति में वे प्राय पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, अर्थात पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। एक प्रशंसित व्यक्ति जो होता है वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, उसका झूठी प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वह सरकार के नियमों की भी चिंता नहीं करता है, लेकिन वो अच्छाई के नियमों का पालन जरूर करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Pray means होता है प्रार्थना करना, और late and early means always या day and night means हर समय, और grace means होता है कृपा। एंटरटेन्स कहते हैं व्यतीत करना, स्पेंड्स। तो एक प्रशंसित व्यक्ति वह हमेशा प्रातः और सायं मीन्स हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता है। एक प्रशंसित व्यक्ति देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करता है, लेकिन मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो जो प्रार्थना जो करता है वो केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, मीन्स अर्थात उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लैंड, वो इसलिए प्रार्थना नहीं करता है कि ईश्वर उसके बदले में कुछ उपहार दें, उसके बदले में कुछ उपहार दें, इसलिए प्रार्थना नहीं करता है। वह प्रार्थना जो करता है वो ईश्वर से कृपा लेने के लिए या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो उसका जो खाली समय होता है वो ऐसे ही नहीं बिताता है। ऐसा व्यक्ति अपना दिन जो बिताता है वो अच्छी अच्छी किताबों में, ये वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, अपना जो दिन है अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में या अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। जो उसका स्पेयर टाइम होता है वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में या अच्छी फ्रेंड्स की संगति में वो अपना समय व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. सर्वाइल बैंड्स कहेंगे, सर्वाइल कहते हैं दास्तापूर्ण, और जो बैंड्स होता है वो कहते हैं एक तरह से दैट विच वाइंड्स मीन्स बंधन, तो दास्तापूर्ण बंधन बोला जाएगा इसके लिए। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जो प्रशंसित व्यक्ति होता है, वो हमेशा गुलामी के बंधन से, उदासता के बंधन से हमेशा मुक्त रहता है, वह किसी का गुलाम नहीं होता है। ऑफ होप टू राइज, उसे ना तो ऊंचा उठने की मीन्स ऊपर बढ़ने की कोई आशा रखता है। जब वो अपना कार्य करता है तो वो उस उद्देश्य से नहीं करता है कि वह ऊंचा उठेगा, या फिर उसे जो कार्य कर रहा है ऐसा ना हो कि मैं इस कार्य में मेरे लिए हानि हो, उसका भी वह भय नहीं रखता है। मीन्स कहने का मतलब है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है
वो पूरी तरह से अपने विचारों में संतुलित होता है, कभी भी अपने स्वभाव को वो नहीं खोता है, सदा वह पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि सांसारिक वस्तुएं भले ही नहीं रखता हो, वो सदैव मालिक रहता है और हमेशा वो जो है अपने मन का स्वामी होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। मीन्स दो नॉट ऑफ लैंड्स, नॉट ऑफ लैंड्स कहते हैं भले ही उसके पास सांसारिक वस्तुएं ना हो, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी, हैविंग नथिंग मीन्स कुछ भी ना होते हुए भी वह सब कुछ रखता है। इट मीन्स टू से कि उसके पास संतोष जो होता है सबसे बड़ा धन होता है, और जब संतोष होता है तो हमारे संसार में कोई भी चीज़ हो या ना हो, संतोष हमारे पास होगा तो हमारे पास सब कुछ होता है। तो सांसारिक वस्तुएं भले ही ना हो, लेकिन वो पूरे संसार का मालिक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति वो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ बताई गई थी 1 2 3 4 5 6 ये स्टेंजास थे, ये सारे एक हैप्पी मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो बच्चों इस तरह से ये पोएम फिनिश होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, थैंक यू।